मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे कि अगर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फिनोमेना है वो भी सेम है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस। कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया से पास करेंगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्पेसिफिक एरिया से पास करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे फ्लक्स को φb से डिनोटेड किया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स को φb से डिनोट किया गया है, वो इक्वल है b डॉट ए। b मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और a जो है वो एरिया है। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आता है बी ए कॉस थीटा। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब हमारे पास जो एंगल है वो जीरो हो, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, और ये रेड लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है और ब्लैक लाइन जो है वो एरिया है। जब ये दोनों के दरमियान एंगल जीरो होगा, वो पैरेलल होंगी, सेम लाइंस में होंगी। यहाँ पे आप देखें कि उनकी लाइन जो है वो सेम है, पैरेलल है। यहाँ पे एंगल जो है वो जीरो है, तो हमें पता है cos 0 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, जब हम एरिया यहाँ पे देखें ना आप, नॉर्मल है, एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन जो है वो ये है, इस तरह है। यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो हमें पता है कि cos 90 जो है वो इक्वल 0 होता है। ये तो था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स देख लेते हैं, जहां से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी देखना है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स φb, इसके यूनिट आप देखें, हम इसके फार्मूला से ही जो है वो ड्राइव करेंगे, b डॉट ए। यहाँ पे हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो टेस्ला है और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ये जो 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर है, ये हमें पता है कि F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। ये हमने यहां से निकाला था। अगर एंगल 90 है तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू ILB। तो यहां से हम B की वैल्यू जो है वो F ओवर I ओवर L, यहां से हम इसके यूनिट निकालेंगे। F का यूनिट है न्यूटन और I जो है वो एम्पेयर और L जो है वो मीटर पर एम्पेयर, क्योंकि ये नीचे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर है, और हमें पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर जो है वो 1 टेस्ला के इक्वल है। तो इसलिए हमने 1 टेस्ला से ये वैल्यू रिप्लेस की। यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर पर मीटर, यहाँ पे m आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये हमारे पास यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स के। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और न्यूटन मीटर पर एम्पेयर को हम कहेंगे 1 वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास है फ्लक्स डेंसिटी। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द यूनिट एरिया ए इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की थी प्रीवियस क्लासेस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द यूनिट एरिया ए इज नाउन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पे है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द यूनिट एरिया ए इज नाउन एज फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट 1 वेबर ओवर मीटर स्क्वायर, तो वेबर इनटू पर मीटर स्क्वायर ये उसका यूनिट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी।